Today we are discussing about the Grignard region. As we know that the Grignard region belongs to the organometallic region. In the organometallic region, the metal direct attached with the carbon. Here, the Grignard region, it is made up of alkyl halide and formed by the magnesium metal in presence of dry ether at lower temperature. Here, the alkyl halides are used such as alkyl group, either belong to the allylic group, either belong to the vinylic as well as aryl group. Here, the alkyl halide reacts with the magnesium metal in presence of dry ether at the lower temperature -73 degrees centigrade to form the RMGS, where R is belong to the alkyl group, either allylic, either vinylic, either the vinylic. Here, the formation of the Grignard region is an example of the oxidative addition reaction. As we know that many types of reactions are take place in the organometallic, such as oxidative addition reaction, transmetallation reaction, as well as cis trans-isomerization, as well as reductive reaction. जैसे कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक में कपलिंग रिएक्शन के दौरान बहुत से रिएक्शन होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जैसे ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होता है, ट्रांसमेटलेशन होता है, उसके बाद सिस ट्रांस आइसोमेराइजेशन होता है, फिर उसके बाद रिडक्टिव एलिमिनेशन होता है। यहाँ पे जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, इसमें मैग्नीशियम मेटल इंसर्ट होता है। जैसे अगर हम यहाँ बात करें, यहाँ देखिए मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। यहाँ पे मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, लेकिन जब इसके साथ रिएक्शन करता है, यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाता है। तो यहाँ 0 से 2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन। आफ्टर दैट here the reaction of the Grignard region, कंडीशन जो Grignard region की होती है वो हमेशा ड्राई ईथर या THF या लोअर टेम्परेचर पर ही होता है। इसका रीजन ये होता है कि जो THF होता है या ड्राई ईथर होता है वो एनहाइड्रस कंडीशन को प्रोवाइड कराता है। तो इसी प्रकार से इसके जो रिएक्शन होंगे वो डिफरेंट टाइप के रिएक्शन होते हैं। Grignard region many types of reaction are provided, such as nucleophilic addition reaction, nucleophilic addition reaction, फिर रिडक्शन होता है, फिर उसके बाद इनोलाइजेशन भी हो सकता है। अब रिडक्शन में और भी टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं, लेकिन जो Grignard region का मुख्य रिएक्शन होता है वो होता है एडिशन रिएक्शन। जो एडिशन रिएक्शन होता है वो या तो 1,2 होता है या तो 1,4 होता है। ये डिपेंड करता है कंडीशन। तो हम एक एक के बारे में डिस्कस करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर इसकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पर अगर कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन से लगा, अगर उसका रिएक्शन Grignard एजेंट से कराया जाए तो हमेशा हाइड्रोकार्बन ही बनाता है। इसके आधार पे हम बहुत से रिएक्शन को लिख सकते हैं। जैसे सपोज दैट अगर मान लीजिए X हियर, X इज द वाटर, अगर वाटर का रिएक्शन हम मेथिल मैग्नीशियम हाइड्राइड के साथ करा दें तो हमें क्या बनेगा? मीथेन। और अगर सपोज दैट यहाँ पे जैसे एल्कोहल का रिएक्शन हम करा दें तो तब भी हमें क्या बनेगा? एल्केन प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब अगर सपोज दैट यहाँ अमोनिया होता, जैसे यहाँ पे RNH2 होता और अगर CH3MgX होता, तो यहाँ पर इसका रिएक्शन अगर होता माइनस और प्लस, तो यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन है। और हम जानते हैं अगर कोई भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर हाइड्रोजन से जुड़ा है तो उस हाइड्रोजन को हम एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं, जो उसे एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो एसिडिक हाइड्रोजन कहीं पर भी रहेगा, Grignard एजेंट का रिएक्शन हम कराते हैं तो हमेशा फॉर्मेशन करेगा हाइड्रोकार्बन। सिंपल।
तो इसके आधार पर बहुत से रिएक्शन को लिख सकते हैं जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। इसी के आधार पे अगला जो रिएक्शन होता है इसके बाद होता है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। जैसे यहाँ पे सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्ट के बारे में, कैसे ग्रिग्नार्ड रिएक्ट का वर्क होता है और ग्रिग्नार्ड रिएक्ट कैसे R माइनस Mgx में ब्रेक होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2 2p6 और 3s2 और 3p0, ये जो है बैलेंस है जिसे हम आउटर आर्टिकल कहते हैं। तो अगर इस आउटर आर्टिकल में देखा जाए नंबर ऑफ जो सबसे लेफ्ट क्या है p और इस 3s में और इस 3p, इस प्रकार से अगर देखें ये आर्टिकल में 2 इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इस मैग्नीशियम को हम क्या कह सकते हैं ग्राउंड स्टेट। और हम जानते हैं बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है जब वो एक्साइटेड स्टेट में होता है। तो एक्साइटेड स्टेट में कब जाएगा जब उसको हम एनर्जी देंगे। तो सिंपल सा है, तो ये मैग्नीशियम जो है एक्साइटेड स्टेट में जाता है। जैसे एक्साइटेड स्टेट में गया तो यहां से क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर। अब इसी के आधार पे ऑर्बिटलों की मिक्सिंग होती है। तो जब ऑर्बिटलों की मिक्सिंग होती है इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल इन एक्साइटेड स्टेट टू गिव द इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल which contain equal energy and equal state, that is known as the hybrid orbital। और हम जानते हैं जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड का ही फॉर्मेशन करता है और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो अगर यहाँ पे देखिए एक S और एक P मिलके क्या बना लिया sp है। तो अब यहाँ देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस होने के लिए मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जरूरत होती है। अब ये मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर हम देखें इस RMgx में यहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड A है एक सिग्मा बॉन्ड A। अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे क्या है इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन with hydrogen, with magnesium, with alkyl, with magnesium. Here the number of hybrid orbital is 2। यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है 2 है। तो यहाँ से क्या होगा एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और जैसे बॉन्ड बना लेगा यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके बाद एक एल्किल इसके साथ जुड़ जाएगा तो यहाँ पर इस प्रकार से स्ट्रक्चर। अब देखिए अभी यहाँ पर 2 ऑर्बिटल खाली है। अब यहीं पर ईथर का रोल शुरू होता है या TSF का रोल शुरू होता है। जब तक ईथर या TSF हम नहीं यूज करेंगे ग्रिग्नार्ड एजेंट एक्टिव नहीं होगा। इसका रीजन यही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी रिक्वायरमेंट कहीं पर भी देखिएगा किसी भी रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड एजेंट या ऑर्गेनोलिथियम कोई भी रिएक्शन हो यहाँ पे TSF या ईथर लगाया जाता है। इसका रोल यही होता है कि जब तक इसको फुलफिल कंडीशन ना मिल जाए इलेक्ट्रॉन ना मिल जाए तब तक ये एक्टिव नहीं हो। अब देखिए इसके बाद क्या होता है ईथर जो हम कहते हैं ट्राई ईथर या TSF का, इसके पास क्या होता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और हम जानते हैं जितने भी स्पीशीज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग होते हैं वी हैव ए लुईस बेस, कंसीडर है डोनर, उसको हम डोनर करते हैं। तो क्या करेगा यहां से एक पेयर यहां से आएगा। अब यहां पे जो ईथर है यहां 2 लोन पेयर है लेकिन एक ही पेयर दे सकता है 2 नहीं दे सकता, इसीलिए सेकंड लोन ईथर फिर यूज किया जाता है। तो यहां से अब देखिए जब इसके इलेक्ट्रॉन दिया अब देखिए कैसे R माइनस Mg प्लस X होता है। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। सर यहाँ पे मतलब आप ईथर ही यूज कर रहे हैं। हाँ ईथर और TSF यूज किया जा सकता है क्योंकि ये रिएक्शन को इनिशिएट करता है
और जो एनहाइड्रस कंडीशन होती है उस रिएक्शन को प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए इसको ईथर। अब इसके बाद अब देखिए, जब यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, रिपल्सन होता है, और जैसे ही रिपल्सन होगा, यहाँ पे अगर थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करें, ऑर्गेनोमेटेलिक रीजेंट में Mg+ होता है, R- होता है। अब यहाँ पर अगर देखें, ये बॉन्ड नहीं टूटता, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये बॉन्ड नहीं टूटता। इसका रीजन क्या है, हमें जानते हैं कि जहां पर मोल इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच बॉन्ड बनता है, वो बॉन्ड स्ट्रांग होता है। और यहाँ देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड वीक है। इसीलिए जब ईथर इस पे इलेक्ट्रॉन या पीएचएफ इलेक्ट्रॉन देता है, तो अब कौन सा बॉन्ड टूटेगा, वीक वाला टूटेगा, तो मैग्नीशियम पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, और बढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, यहाँ पर इसको दे देगा, और ये प्लस। अब इसी को हम कहते हैं प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। अब देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट और इसका, यहां पर R जो है, जो माइनस है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर सकता है और बेस की तरह भी काम कर सकता है। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल, व्हाट इज द बेस, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन रिच का फॉर्मेशन मेटल के सोर्स से होता है, तो उसको हम बेस कहते हैं। बेस की टेंडेंसी होती है वो सबसे पहले एक्टिव हाइड्रोजन पे अटैक करता है। अगर उसको एक्टिव हाइड्रोजन नहीं मिलता है, तब वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी सेंटर पे अटैक करता है। जबकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर ही अटैक करता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे यहाँ एसिड है CH3 CO CH2 और OH। अब अगर हम यहाँ पे रिएक्शन गिरनार रिएक्शन का अगर करा दें, और एक सपोज दैट एक न्यूक्लियोफाइल हमारा यहाँ पे हो और एक CH3 MgH, ये एक इक्विवेलेंट है, एक इक्विवेलेंट मतलब एक। अब अगर रिएक्शन हम कराएं तो देखिए यहाँ पे दो सेंटर है, एक यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन। कोई भी हाइड्रोजन, चाहे नाइट्रोजन, सल्फर हाइड्रोजन से लगा होता है एक्टिव हाइड्रोजन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें CH3 MgH, तो कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन रिसोर्स मेटल से बनता है, उसको हम बेस कहते हैं। तो सबसे पहले अगर एक इक्विवेलेंट बेस है, तो सबसे पहले ये कहाँ अटैक करेगा, एक्टिव हाइड्रोजन पे, और इसके साथ जुड़ जाएगा और बना लेगा हाइड्रोकार्बन। अब अगर बात करें न्यूक्लियोफाइल का, न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। तो ये गिरनार रिएजेंट के बारे में है। तो कोई भी अगर एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल गिरनार रिएजेंट से कराते हैं, चाहे अल्कोहल हुआ, चाहे एसिड हुआ, चाहे थायोनीरिया हुआ, यूरिया हुआ, एमीन हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, थायोईथर हुआ, थायोअल्कोहल हुआ, कुछ भी हुआ, कोई भी हाइड्रोजन हुआ, उन सबके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमेशा हाइड्रोकार्बन ही बनेगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जैसे 1-2 एडिशन रिएक्शन क्या होगा। अब जैसे यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है, सिंपल सा, अगर कार्बोनिल ग्रुप है, अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे तो कैसे होगा, इसके बीच का बॉन्ड टूटेगा, सिंपल सा, माइनस और प्लस। और गिरनार रिएक्शन कैसे ब्रेक होता है, माइनस एंड प्लस। तो सिंपल सा एडिशन होगा, पहला एक पार्ट यहाँ जुड़ेगा, दूसरा पार्ट यहाँ जुड़ेगा, इसी के आधार पर इसे हम क्या कहते हैं, 1-2 एडिशन रिएक्शन। और एक बड़ी पिक्यूलियर मेथड होती है फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल।